हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व नर्स दिवस पर ट्वीट कर जनसेवा कर रही सभी नर्सों को नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सेवा भाव से काम कर रही सभी नर्सों का जीवन पूरे समाज के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा है कि सभी नर्स अस्पतालों में दिन रात मरीजों की सेवा करने के साथ साथ अपने परिवार का भी सहारा बनती हैं। सीएम मनोहर लाल ने नर्स दिवस के मौके पर देश प्रदेश में काम कर रही सभी नर्सों को नमन किया। हरियाणा पुलिस ने नूंह में साइबर ठगों के जाल को तोड़ा है। गृह मंत्री अनिल विज लगातार अपराध को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देश देते रहते हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 28,000 एफआईआर दर्ज की गई है और 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 250 लोग ऐसे हैं जिन्हें हरियाणा पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 29 बैंकों से फ्रॉड किया गया है और 347 फर्जी सिम भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई एटीएम कार्ड और आईपी एड्रेस भी मिले हैं। विज ने कहा है कि इस मामले में आईटी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई है क्योंकि इसका जाल विदेशों तक फैला हुआ है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसके तहत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 136 एचपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। प्रदेश के लगभग हर जिले के डीएसपी और एएसपी को यहां से वहां किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के एसीपी क्राइम का भी लिस्ट में नाम शामिल है। कई जिलों में एसटीएफ डीएसपी भी बदले गए हैं तो वहीं सिरसा से 4 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है। वहीं एक तरफ बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 7 आईएएस और 35 एचसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए। रतिया में 24 एकड़ भूमि में 60 करोड़ की लागत से जलघर बनाया जाएगा जिसका निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक लक्ष्मण दास ने बताया कि शहर के लोग पिछले कई सालों से स्वच्छ नहरी पानी की मांग कर रहे थे जिसको लेकर के हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जलघर बनने से रतिया के करीब 17 वार्डों के लोगों को स्वच्छ नहरी पानी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि जलघर को लेकर के जन स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर लगने के बाद जून महीने में जलघर का निर्माण शुरू होगा। भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पत्र लिख सूरजमुखी खरीदना शुरू करने की मांग की है। इसके साथ साथ यूनियन के नेताओं ने प्रदेश में खरीद केंद्रों को बढ़ाने की भी मांग की है। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में खरीद केंद्र की कमी होने की वजह से किसानों को फसल बेचने में दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। प्रदेश में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानों को मदद मिलेगी। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों की हाजिरी से संबंधित रजिस्टर चेक किए हैं और गैर हाजिर कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक किया है। चेकिंग के दौरान 2 पटवारी कार्यालय से नदारत मिले हैं। इतना ही नहीं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी अपने निर्धारित सीटों पर बैठे हुए नहीं मिले हैं। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने अनुपस्थित कर्मचारियों का रिकॉर्ड बना करके आला अधिकारियों को भेज दिया है। इतना ही नहीं, अनुपस्थिति और अपनी सीट पर नहीं बैठे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हिसार से सैकड़ों किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। हिसार के किसान मैयर टोल और हांसी बाईपास पर इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद करीब 50 गाड़ियों और एक बस में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस मौके पर किसान नेता ने बताया कि पिछले सोमवार को हिसार के किसानों ने 12 मई को दिल्ली पहुंचने का फैसला किया था। अंबाला छावनी के रेलवे कॉलोनी के एक घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई है। गनीमत रही कि इस आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति ने सूझबूझ से ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आग लगते ही उन्होंने अपने परिवार को घर से बाहर निकाला और सिलेंडर को बाहर लेकर के आ गए हैं। फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है।
जहां एक अनियंत्रित ट्रक एक्सप्रेसवे पर बने डिवाइडर में चढ़ गई और ट्रक के पीछे चल रही कार हादसे का शिकार होने से बच गई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे का ये वीडियो ट्रक के पीछे चल रही कार में लगे कैमरे में कैद हुआ है। कार सवार युवकों ने ट्रक चालक को पकड़ करके हाथापाई की और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करनाल के मूनक रोड पर भयानक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक असंतुलित होकर के फर्नीचर के गोदाम में और शटरिंग स्टोर की दुकान में घुस गया है, जिस कारण काफी नुकसान हुआ है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ट्रक असंतुलित होकर के दुकान में घुस गया और आसपास मौजूद लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, तो वहीं ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ है उस समय गोदाम और दुकानों में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। कैंसर की नकली दवा बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना को मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पिछले 4 साल से दिल्ली, एनसीआर, कलकत्ता, मुंबई में कैंसर की नकली दवा बेचने का काम कर रहा था। सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी में मुख्य आरोपी अली तुमानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तुर्की का रहने वाला है। आरोपी के पास से कैंसर की नकली दवा का इंजेक्शन और डायबिटीज की दवा भी बरामद की गई है। ड्रग कंट्रोलर अधिकारी की माने तो एक इंजेक्शन की कीमत 2.5 लाख के करीब है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद के जीवन नगर, पाचू और सिकरी स्थित केंद्रों पर निरीक्षण किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर चल रहे 2 कौशल विकास मिशन केंद्रों में अध्यापक और छात्र न मिलने पर उच्चाधिकारियों को सूचित किया है। गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रों में किसी भी प्रकार की क्लास न लगने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर संयुक्त टीम की तरफ से छापेमारी की ये कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम के एक बाइक सर्विस सेंटर में जूटी शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई है, जिसमें आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कई बाइक जल करके राख हो गई है। समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इस मामले की जानकारी दी। दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फरीदाबाद पिछले 5 सालों पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी रास्ते जर्जर पड़े हुए हैं। जर्जर रास्तों के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थानीय विधायक को गुहार भी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इलाके का विकास नहीं हो पाया। आए दिन इस रोड पर हादसे होते रहते हैं।